गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं नेताजी का चश्मा चैप्टर की समरी। इसको लिखने वाले हैं स्वयं प्रकाश जी और इस पूरी स्टोरी में सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे के बारे में बात हुई है। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसकी समरी को। तो इस नेताजी का चश्मा स्टोरी में एक हालदार साहब होते हैं जो कि हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरा करते थे। और उस कस्बे की कंडीशन क्या बताई है हालदार साहब ने कि उस कस्बे में क्या है, छोटे छोटे मकान हैं जो कि कच्चे हैं, ठीक है, और सड़कें भी हैं, कुछ दुकानें हैं। दुकानें ऐसी हैं कि उन्हें ना ही बाजार कहा जा सकता है और ना ही ऐसा भी नहीं कह सकते कि बाजार नहीं है, तो उसे बाजार ही कहा जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल भी था, एक कारखाना भी था और 2 सिनेमा घर थे। इसके साथ साथ इन सब के बीच एक नगर पालिका भी बैठती थी वहाँ पर। तो जो नगर पालिका थी वो क्या करती थी कि कभी कभी छोटे छोटे काम करा देती थी, जैसे सड़कें बनवाना, टॉयलेट्स बनवाना, ठीक है, और कभी कभी कवि सम्मेलन भी करा देती थी, जिसमें कविताओं को सुनाया जाता है, वो कवि सम्मेलन भी करा देती थी। तो एक बार जो नगर पालिका थी उसमें कोई ऐसा अधिकारी आया होगा जिसे बड़ी उत्सुकता रही होगी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर। तो उसने क्या किया कि जो कस्बे का चौराहा था उस पर मूर्ति लगवाने की ठान ली। तो उसने अधिकारी वगैरह को चिट्ठी पत्री दी और सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की मूर्ति वहाँ पर लगवा दी चौराहे पर, ठीक है, जो किसकी बनी थी, संगमरमर की बनी थी। अब जब हालदार साहब रोज रोज वहीं से गुजरते थे तो उन्हें उस मूर्ति को लेकर कुछ बातें सोचते थे। तो वो केवल इमेजिनेशन करते थे इन बातों का। आगे स्टोरी में बताया जाएगा कि सच्चाई क्या है, बट अभी वो इमेजिनेशन क्या कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो वो सोचते हैं उस मूर्ति को देखकर कि इस मूर्ति को आखिर किसने बनाया होगा, और जिस अधिकारी ने इसे बनाने के लिए चिट्ठी पत्री भेजी होंगी और फिर इसे बनाने का राजीनामा आया होगा, इसके लिए पैसा आया होगा, इस समय में बहुत सारा समय वेस्ट हुआ होगा और लास्ट में क्या किया गया होगा, जो पैसा आया होगा उससे बजट नहीं बन पाया होगा। तो किसी गांव के ही मास्टर जी को, मतलब स्कूल में कोई मास्टर जी होते हैं ना हमारे ड्राइंग वाले, उन्हीं को ठेका दे दिया गया होगा और उन्होंने कहा होगा कि हम इस मूर्ति को 10 दिन में लाकर पटक देंगे। तो ये सब कौन, हालदार साहब थे, वो इमेजिन कर रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखकर करने लगते हैं ना कि हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, वैसे ही हालदार साहब भी इमेजिन कर रहे थे। तो इसके बाद आपको पता ही है कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी और मूर्ति की कुल हाइट यानी टोपी की नोक से कुछ चेस्ट पे जो बटन लगा हुआ था, कोट पे बटन लगा हुआ था, उस तक 2 फुट की थी। मतलब वो टोटल 2 फीट की थी और जिसे हम बस्ट कहते हैं, और देखने में काफ़ी सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे और जो हालदार साहब थे वो जब भी उस मूर्ति को देखते उनके मन में एक अलग सा उत्साह आ जाता था। मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो आंदोलन, ये सारे आंदोलनों के बारे में सोचकर वो काफ़ी उत्साहित हो जाते थे और काफ़ी खुश भी थे। पर इन सब के बीच में एक बात हालदार साहब को खटक रही थी। क्या बात थी कि मूर्ति पर जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, ओरिजिनल चश्मा लगा रखा था, ठीक है, क्या लगा था, ओरिजिनल चश्मा लगा था। तो ये सब देखकर जो हालदार साहब थे वो चकित थे, क्या थे, एकदम से कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने फिर भी एक बात सोची कि यार यहाँ पर जो मूर्ति है उसके कपड़े तो चेंज नहीं किए जा सकते, पर इन लोगों ने क्या आइडिया लगाया है कि चश्मा तो रोज चेंज किया जा सकता है ना, कि आप चश्मा जब चाहें चेंज कर दो, क्योंकि वो मूर्ति के ऊपर से लगा हुआ था। तो जीप जो थी उनकी वो कस्बे से गुजर रही थी और हालदार साहब को भी जाना था। उन्होंने चौराहे पर फटाफट से पान खाया और वो जीप पर बैठकर निकल गए। पर उस टाइम में उनके मन में एक बात चल रही थी कि जो चश्मा है उसे बदलना अलग बात है और मूर्ति का रंग रूप ये सब अलग बातें हैं, बट कस्बे के जो लोग हैं उन्होंने इतना तो सोचा कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति चौराहे पर लगवाई, ठीक है, और वरना आजकल के ज़माने में देशभक्ति जैसी बातों को कौन मानता था। तो फिलहाल जो कस्बे वाले लोग थे उन्होंने एक सराहना वाला काम किया था उस मूर्ति को कस्बे के चौराहे पर लगवाकर। तो इस बात को
हालदार साहब इस बात पर कस्बे वालों की तारीफ करते हैं। जब दूसरी बार वो वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में कुछ चेंज दिखाई देता है। चश्मा दूसरा लगा हुआ था। जब वो तीसरी बार गुजरते हैं तब भी चश्मा चेंज लगा हुआ था। चौथी बार गुजरते हैं तब भी चश्मा चेंज। एक बार जब वो गुजरे तो पान वाला के यहाँ पान खाने तो वो हर बार जाते ही थे, तो वो पान वाले से बोले ऐसा क्यों है कि ये मूर्ति का चश्मा बदल जाता है। तो जो पान वाला था उसका जो रूप रंग था वो कुछ ऐसा था कि वो मोटा सा था, उसकी तोंद थी बड़ी सी और इसके दांत थे वो काले और लाल हो रखे थे क्योंकि वो दिन भर पान खाता था। और जब वो हंसता तो उसके गाल और तोंद दोनों हिलते थे, ठीक है, और कुछ काला सा था वो। तो उन्होंने जब पूछा तो पान वाला अपनी बत्ती सी दिखाते हुए हंसा और जब हंसा तो उसकी तोंद भी हिलने लगी। हंसा और उसने पान अपनी दुकान के पीछे जाकर थूका और जवाब दिया कि जो मास्टर था वो बनाना भूल गया। अब हालदार साहब ये जब बात सुनते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो पान वाला था वो उन्हें बताता है कि मास्टर जी यानी उन्हीं के गांव के एक ड्राइंग के मास्टर जी ने इस मूर्ति को बनाया है और वो चश्मा बनाना भूल गए। ठीक है, क्या था, वो चश्मा बनाना भूल गए। तो जो हालदार साहब थे वो बड़े चकित हो जाते हैं कि यार यही तो मैं सोच रहा था कि गांव के किसी मास्टर ने बनाया होगा और वो चश्मा बनाना भूल गया होगा, ये सारी बातें, और ये सब कुछ सच निकला। ठीक है, कैप्टन क्या थे, बहुत ज़्यादा चकित हो गए थे, हालदार साहब बहुत ज़्यादा चकित हो रखे थे। तो फिर जो हालदार साहब हैं वो क्वेश्चन करते हैं आखिर ये चश्मा बदला क्यों जाता है। तो वो पान वाला फिर से अपना पान थूकता है क्योंकि वो ये जब कुछ सोच रहे थे तब तक वो फिर से पान ठूस लेता है और फिर बताता है कि जब भी कोई जो पान वाला है वो बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला इसका चश्मा इसलिए बदल देते हैं क्योंकि जब भी उनकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो वो वैसे ही फ्रेम का चश्मा मांगता है जैसे बोस की मूर्ति पर लगा हुआ था, और ऐसा चश्मा नहीं होता तो कैप्टन क्या करते हैं, वहाँ जाकर क्षमा मांगते हैं और वो वाला चश्मा उतार के ग्राहक को दे देते हैं और एक नया चश्मा जो कि फ्रेम फिट हो वो जाकर सुभाष चंद्र बोस जी को लगा देते हैं। अब पान वाला फिर से पान ठूस लेता है और जो हालदार साहब थे उनके क्वेश्चन तो बंद ही नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पान वाले से कहा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो क्या पहले से कैप्टन थे, क्योंकि उनका नाम तो ऐसा ही है जैसे कैप्टन चश्मे वाला। तो पान वाला हंसता हुआ कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक पागल है। क्या है, वो तो एक पागल है जो इधर उधर घूमता रहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो फिर से वो कोई क्वेश्चन करना चाह ही रहे थे, तब तक पान वाला उनसे मना कर देता है, नहीं अब मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना, वो सामने आ रहे हैं कैप्टन, उनसे यानी कैप्टन चश्मे वाला, उनसे ही बात कर लो। हालदार साहब को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कैप्टन चश्मे वाला की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती या फिर मजाक बना रहा था एक पान वाला, क्योंकि वो तो एक अच्छा काम कर रहे थे मूर्ति पर चश्मा लगाकर, पर पान वाले को उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी, वो उनका मजाक उड़ा रहा था। इस सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो एक वो क्वेश्चन और तो करना चाह रहे थे पर पान वाले ने मना कर दिया था, तो हालदार साहब क्या करते हैं, अपनी जीप में बैठते हैं और निकल जाते हैं। 1-2 साल ऐसे ही गुजरते रहे, ठीक है, तो उन्होंने जो पान वाला, तो 1-2 साल ऐसे ही गुजरते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ से और चश्मा बदलता रहा, पर जब एक बार वो वहाँ से गुजरे तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर जब चश्मा नहीं था तो हालदार साहब वहाँ रुके और पूछा कि चश्मा क्यों नहीं है। तो पान बोला थोड़ा सा उदास होकर और आंखों में पानी भरकर बोलने के लिए उसे पान थूकना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमेशा पान ही खाता रहता था। तो पान थूकने गया और अपनी धोती के कोने से, जो कि उसे झुककर पोंछना पड़ता था अपना आंसू क्योंकि वो मोटा था, तो धोती के कोने से झुककर आंसू पोंछते हुए बोला कि कैप्टन चश्मे वाला अब नहीं रहे। ये सुनकर हालदार साहब को दुख तो हुआ, तो और उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने अपने पान के पैसे दिए और वो अपनी जीप में बैठकर वहाँ से निकल गए, क्योंकि ना ही वो वहाँ पर किसी को जानते भी थे, तो वो वहाँ से केवल गुजरते थे और पान वाले के यहाँ से पान खाते थे। तो अब जब मूर्ति के मुंह पर चश्मा लगा हुआ नहीं था, इस बात को सोचकर वो काफ़ी आहत हुए थे। तो अगली बार जब वो आते हैं तो
फिर से हालदार साहब को तो फिर से 15वें दिन वहाँ पे आना है, ठीक है। तो हालदार साहब जब जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में सोचते हैं कि यार क्या होगा इस देश का, कि जो लोग हमारे लिए शहीद होते हैं, घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, उनकी तो ये लोग मजाके उड़ाते हैं और खुद तो बिकने के लिए 2 रुपये दे या 500 रुपये, खुद हर चीज़ को बिकने के लिए रेडी रहते हैं। तो आखिर हमारे देश का होगा क्या, ठीक है। इस बात को सोचते हुए वो अपने घर गए। अगली बार वो फिर से जब वापस आए 15 दिन बाद, तो उन्होंने सोच रखा था कि अब की ना वो पान खाएंगे, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे और ना ही किसी से कुछ बोलेंगे, सीधे अपने काम पर जाएंगे। पर उन्होंने जीप वाले से कह दिया कि रुकना नहीं है, चलना है, ठीक है। जीप वाले ने पूछा क्या रुकना है पान के लिए, तो वो बोले नहीं। उनके मन में ये सब बातें चल ही रही थी, पर अब नजरें हैं वो तो मान नहीं सकती। जैसे ही मूर्ति आई उन्होंने फिर से मूर्ति की तरफ देखा, ठीक है। और मूर्ति की तरफ देखा तो कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने अपने जीप वाले से कहा रुको रुको, मतलब एकदम से जीप रुकवाई। जीप रुक भी पाती उससे पहले वो कूदकर भागकर दौड़कर उसके पास पहुंच गए। किसके पास? मूर्ति के पास। और मूर्ति पर क्या देखा कि एक सरकड़े से बना हुआ चश्मा, जो बच्चे यूज करते हैं ना, वो वाला चश्मा लगा हुआ था, ठीक है। क्या लगा था? सरकड़े से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। अब इस बात को देखकर जो हालदार साहब थे उनकी आंखें भर आई, ठीक है। उनकी आंखें भर आईं और वो सोचने लगे कि थोड़े से भावुक हो गए और अपनी आंखें नम कर ली। और उन्होंने सोचा कि अभी भी किसी में देशभक्ति की भावना बची हुई है कि चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला के मरने के बाद भी किसी ने इन पर चश्मा लगाया है। और इस बात को देखकर वो काफ़ी खुश भी थे। तो ये थी नेताजी चैप्टर की समरी। इसमें बस चश्मे को लेकर ही डिस्कशन हुआ है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।